सनातन धर्मावलंबी साधु संतों का या कोई भी अतिथि हो, उनका स्वागत और सम्मान बड़े हर्षोल्लास के साथ करते हैं। उसी परंपरा को हम लोग भी निभाएंगे। तो कहा है, सुत दारा और लक्ष्मी पापी घर भी होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। तो संतों का समागम, हरि का कथा जो दुर्लभ है, वो आज सम्माननीय श्री D.R. पटेल के जन्म दिवस के अवसर पर, जो कि 4 साल में एक बार आता है 29 फरवरी, ऐसे अवसर में उनके घर उनके पुत्रों ने उनके जन्मदिन के अवसर पर सत्संग का कार्यक्रम रखा है। वो बड़े सौभाग्यशाली है जिनके घर जन्म दिवस हो या कोई भी कार्यक्रम में ऐसे सत्संग और प्रवचन का कार्यक्रम होता है। कहा गया है, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ होए, संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान। संतों को मिलने को जाना ही करोड़ों यज्ञ के समान बताया। लेकिन संत कैसा होना चाहिए, जिसके लिए कहा गया, भेष देख मत भूलिए, पूछ लीजिए ज्ञान, और मोल करो तलवार की, पड़ी रहन दो म्यान। केवल उसके भेष को देखकर, घेरुआ रंग के वस्त्र को देखकर या विभिन्न पोशाक को देखकर हमें चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। उनसे हमको ज्ञान की चर्चा करना चाहिए। लेकिन ज्ञान कौन सा होना चाहिए? क्या हम अनाराम ABCD पढ़ते हैं वो होना चाहिए? जिसके लिए योग योगेश्वर भगवान कृष्ण कहते हैं, नाना शास्त्र पठेन लोके नाना दैवत पूजनम, आत्मज्ञान बिना पार्थ सर्व कर्म निरर्थकम। तो ऐसे आत्मा के ज्ञान को हमें जनाने के लिए संत महान पुरुष समय समय पर इस धरती पर आते हैं। तो ऐसे ज्ञान को जानकर अपने जीवन का कल्याण करना चाहिए। एक समय ऐसा था जब बालोद दुर्ग भिलाई में एक भी प्रेमी नहीं थे, मुझे जहां तक ज्ञात है। ऐसे समय हमारे सम्मानित D.R. पटेल के भक्ति समर्पण लगन से इस क्षेत्र में प्रचार प्रसार आगे बढ़ा, और उनके भक्ति और समर्पण का ही ऐसा प्रभाव रहा कि सतगुरुदेव महाराज जी का भी पदार्पण इस घर में हो चुका है। बोले सतगुरुदेव महाराज की, आनंद कंद भगवान की। मैं कुछ महानुभावों को बुलाऊंगा स्वागत और सम्मान के लिए। आप लोग कृपया जल्दी जल्दी आते जाएंगे। सबसे पहले